स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निधि एकेडमी पर। हम लोग आज अभ्यास पुस्तक में अगला टॉपिक करने वाले हैं क्रिया। क्रिया में हमारा पहला अभ्यास सेट है। आप सभी लोग जानते हैं सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक हमारा, इससे हम इसे कर रहे हैं। ये बुक आपको मंगाने के लिए, अगर आप ये मंगाना चाहते हैं तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं, या हमारे एप्लीकेशन से निधि एकेडमी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके पाठ्य पुस्तक में जाके आप इसे मंगा सकते हैं, या फिर ऑनलाइन आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट से इस बुक को मंगा सकते हैं। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो आज हमें क्रिया का पहला अभ्यास सेट करना है और इसमें पहला प्रश्न हमारे सामने है। बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से होने वाले प्रश्न होते हैं आपके क्रिया के। आराम से आप इसे कर सकते हैं अगर आपने एक बार इन्हें समझ लिया तो। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने है, बच्चा दूध पीता है। इस वाक्य में पीता क्रिया किस प्रकार की है? ऑप्शन आपको देता है अकर्मक क्रिया, ऑप्शन देता है सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और सहायक क्रिया। सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि जब हम क्रिया की बात करते हैं तो कर्म के आधार पर हमारी दो प्रकार की क्रिया होती है। अब जब हम कर्म के आधार पर पढ़ते हैं अकर्मक और सकर्मक, तो ये क्रिया हमारी क्या होती है? अकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जो अपने साथ कर्म नहीं लेकर आती। अकर्मक यानी, देखो इसमें ध्यान देना समझने के लिए, अकर्मक में कर्म और सकर्मक में कर्म, ये दोनों आपका कॉमन दिया है। स का मतलब है साथ, ठीक है, और अ का मतलब है नहीं। तो अकर्मक क्या हो गया? जिसमें कर्म नहीं है, यानी वो क्रिया जो अपने साथ वाक्य में कर्म नहीं लाती है, उस क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। और जो क्रिया अपने साथ वाक्य में कर्म लेकर आती है उसे हम क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो वाक्य जब आपके सामने ऐसा दिया हुआ है तो आपको इस वाक्य में पहचानना है कि क्या वाक्य में कर्म आया है। अगर वाक्य में कर्म आया है तो क्रिया सकर्मक होगी, और वाक्य में कर्म नहीं आया तो क्रिया अकर्मक हो जाएगी। तो अब यहाँ पे आप पहचान सकते हैं कि बच्चा दूध पीता है। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी वाक्य में कर्म को पहचानने के लिए क्रिया से प्रश्न करिए आप, क्या और किसको। ठीक है, प्रश्न आपको करना है क्या और किसको। ये प्रश्न करने से जो भी उत्तर आता है वो कर्म होगा। तो हमने प्रश्न किया क्या पीता है, उत्तर आता है दूध पीता है, तो दूध इस वाक्य में क्या हो गया? कर्म। तो यानी इस क्रिया के साथ कर्म आया है, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया कहलाएगी, और आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको उत्तर क्या मिल जाता है? ख उत्तर मिल जाता है। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या 2 की। प्रश्न संख्या 2 हमारा कहता है, जिस क्रिया की रचना संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर की जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन दे रहा है पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया या नाम धातु। तो ध्यान दीजिएगा, पूर्वकालिक क्रिया उसे कहते हैं जब किसी वाक्य में एक कार्य को करके दूसरा कार्य किया जाता है, तो जो पहले काम किया गया है उस क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है कि जब बोलने वाला किसी दूसरे से काम करवाता है, वो प्रेरणार्थक क्रिया के अंदर आ जाता है। और सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म आता है। और नाम धातु क्रिया वे होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण से बनाई जाती हैं। जैसे मान लीजिए शब्द है अपना, तो अपना शब्द सर्वनाम है, तो इससे क्रिया बनाते हैं अपनाना। तो अपनाना जब बन जाती है तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु क्रिया कहलाती है। इसी को हम नाम धातु कहेंगे। जैसे शब्द है गरम, तो गरम कहते हैं ये विशेषण है, लेकिन हम इससे क्रिया बनाते हैं गरमाना, तो गरमाना हो जाता है क्रिया। तो ये क्रिया हमारी क्या कहलाती है? नाम धातु। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? नाम धातु क्रिया। ठीक है, यानी जो संज्ञा, सर्वनाम अथवा विशेषण के आधार पर बनाई जाती है वो हमारी नाम धातु कहलाती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 हमारा कहता है, दादाजी अब चल फिर सकते हैं। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन दिया हुआ है निश्चय बोधक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, शक्ति बोधक क्रिया या इच्छा बोधक क्रिया। तो देखो यहाँ पे जो संयुक्त क्रिया है उसके भेद दिए हैं।
अब संयुक्त क्रिया में मैंने आपको बताया है कि जैसे शब्द दिया है चल फिर सकना, तो चल फिर ये और सकते हैं, तो यहाँ पे किसको दिखा रहा है? शक्ति का बोध करा रहा है कि वो चल फिर सकते हैं या चल फिर नहीं सकते हैं, मतलब उनमें चल फिर सकने की शक्ति है या नहीं है, तो शक्ति का बोध करा रहा है। तो वो हमारी जो क्रिया, और इसमें हम पहचान भी है वाक्य के अंत में सकता, शक्ति, सकते लगा हो, तो वो हमारी क्रिया क्या कहलाती है? शक्ति बोधक क्रिया कहलाती है। अब आपने जब क्रिया पढ़ी होगी तो क्रिया में संयुक्त क्रिया के भेद में ये पढ़ा होगा, तो वहां पे आपका उत्तर शक्ति बोधक हो जाता है। बहुत आसान है, आसानी से समझ जाते हो। अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 4। घोड़ा मैदान में दौड़ता है, इस वाक्य में दौड़ता क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक है या सहायक क्रिया है? तो आपको पता है घोड़ा मैदान में दौड़ता है। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया, अब जल्दी से आपको क्या और किसको से प्रश्न करना है। क्या दौड़ता है, किसको दौड़ता है? तो जब आप कहते हैं क्या दौड़ता है तो आप उत्तर दे रहे होंगे कि घोड़ा दौड़ता है। नहीं, कौन दौड़ता है से उत्तर आएगा, घोड़ा दौड़ता है। तो क्या दौड़ता से कोई उत्तर नहीं आया, किसको दौड़ता है कोई उत्तर नहीं आया, तो इस क्रिया में कोई कर्म नहीं है। तो जब इस क्रिया में, इस क्रिया के साथ कोई कर्म नहीं आया है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी? अकर्मक हो जाएगी। बस आपको पता ही है द्विकर्मक का मतलब है वो क्रिया जो अपने साथ दो कर्म लेकर आई है, उसे द्विकर्मक क्रिया कह देते हैं, ठीक है। और सहायक क्रिया, जब किसी क्रिया के साथ कोई सहायक क्रिया जैसे रहा, रही, रहे या है या था, थी, थे, ये लगा होता है, वो सहायक क्रिया कहलाता है, ठीक है। तो इसका उत्तर हमारा क हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? अब देखो, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया की परिभाषा होती है ना, तो यही है परिभाषा कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर किस पर पड़ रहा है? कर्म पर पड़ रहा है। तो वाक्य में जब कर्म आया होगा तभी तो कर्म पर प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब यदि वाक्य में कर्म आता है तो वो क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक होती है। तो बस आपको दिमाग चलाना है चाचा चौधरी से तेज और उत्तर पा लेना है। यानी कर्म की बात कर रहा है, प्रभाव कर्म पर पड़ रहा है, मतलब वाक्य के अंदर कर्म होगा, और वाक्य के अंदर कर्म है तो क्रिया हमारी सकर्मक क्रिया है, ठीक है। उत्तर मिल गया आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है कौन सा शब्द क्रिया नहीं है? तो कौन सा शब्द इनमें से क्रिया नहीं है? ऑप्शन दिया है गिरवाना, ऑप्शन दिया है छाया, ऑप्शन दिया है चलाना, ऑप्शन दिया है लिखवाना। तो आपको पता है गिरवाना, चलाना, लिखवाना ये सब क्या हैं? क्रिया हैं। छाया ये एक संज्ञा है। तो यही हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। यानी इनमें क्रिया जो नहीं है वो क्या है? छाया, ठीक है। चलो तो अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 7। अब देखो फिर से मैं बता देती हूँ, आप सभी लोग ऐसे कहते हो, कुछ लोग कहते हैं कि मैम आप उत्तर करने का हमें समय नहीं देती हैं। तो आपको पता ही है आप इस किताब से पढ़ रहे हो और उस किताब की मैं व्याख्या करवा रही हूँ, तो आपके पास ये प्रश्न पहले से ही हैं। जिन छात्रों के पास अगर अभ्यास पुस्तक नहीं है तो वो छात्र अभ्यास पुस्तक मंगवा लें और उसमें पहले अभ्यास करें। तो आपको, क्योंकि अभ्यास पुस्तक करते समय कुछ वाक्यों में, कुछ प्रश्नों में आपको कोई डाउट हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पर इसकी व्याख्या करवा रही हूँ, ताकि आप कभी भी पढ़ें, किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, आपका कहीं कोई डाउट बचना नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं प्रश्न कराती हूँ। तो चलो जल्दी से प्रश्न संख्या 7 करिए। क्रिया चुनिए। मेरी बहन सविता हिंदी भाषा सीखती है, इस वाक्य में आपको बताना है कि क्रिया शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया है हिंदी, ऑप्शन दिया है बहन, ऑप्शन दिया है सीखती है, ऑप्शन दिया है भाषा। इससे ज्यादा सरल प्रश्न कोई नहीं हो सकता, आपकी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। तो आपको उत्तर मिल गया, सीखती है, यही क्या है? हमारी क्रिया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8 कहता है कि सीमांत पकौड़े खा रहा है, रेखांकित वाक्य में क्रिया का भेद बताइए। यानी इस वाक्य में आपको क्रिया का भेद बताना है कि क्रिया क्या है। अब ऑप्शन दिया हुआ है अकर्मक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है। तो यहाँ कह रहा है सीमांत पकौड़े खा रहा है। क्या खा रहा है? पकौड़े खा रहा है, मतलब पकौड़े जो है वो क्या हो गया? कर्म हो गया,
ठीक है, तो कर्म आ गया जिस क्रिया के साथ, तो वो क्रिया हमारी कौन सी होती है, मैंने बताया है सकर्मक क्रिया। उत्तर हमें मिल गया यहाँ पर, उत्तर क्या हो गया, ख। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, ये बताना है। हंसना, दौड़ना, लिखना, सोना। अब ध्यान दीजिए, अब आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि मैम जब वाक्य दिया है तब तो हम पहचान लेंगे, लेकिन ऐसे क्रिया दी है तब कैसे पहचानेंगे सकर्मक और अकर्मक की। कोई दिक्कत नहीं है, कल्पना कर लीजिए वाक्य बनाने की। हंसना, जब कहते हैं मोहन हंसता है, क्या हंसता है, कोई नहीं हंसता, यानी हंसना अपने साथ कोई कर्म लाता ही नहीं है, तो ऑप्शन कट गया, ये सकर्मक नहीं है। दौड़ना, क्या दौड़ता है, हम कहते हैं मोहन दौड़ता है, मोहन सड़क पर दौड़ता है, मोहन मैदान में दौड़ता है, तो इसमें कहीं पे क्या दौड़ता है, कोई कर्म नहीं लेके आता, ये भी कट गया। मोहन सोता है, हमने ऐसा किया, मोहन बेड पर सोता है, मोहन रात में सोता है, मोहन दिन में सोता है, कोई सा वाक्य बनाओ, ये अपने साथ कोई कर्म नहीं लेकर आ रहा, कट गया, ये लिखना बचा। अब मोहन लिखता है, तो मोहन क्या लिखता है, मोहन पत्र लिखता है, मोहन कहानी लिखता है, मोहन उपन्यास लिखता है, हम कुछ भी वहां पे रख सकते हैं। तो जो पत्र, उपन्यास, कहानी, ये सब शब्द क्या है, ये कर्म है। तो ये जो लिखना शब्द है, ये अपने साथ क्या खींच के ला रहा है, कर्म खींच के ला रहा है। तो यही हमारा जो क्रिया है लिखना, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। भले ही हमारा वाक्य ना दिया हो, लेकिन हम वाक्य बनाकर देख सकते हैं। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि कर्म की दृष्टि से क्रिया के कौन से भेद हैं। कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद बताने हैं। अकर्मक और सकर्मक हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक हैं, संयुक्त प्रेरणार्थक, नाम धातु, पूर्वकालिक, या इनमें से कोई नहीं। तो ये कह रहा है कर्म की दृष्टि से, तो कर्म की दृष्टि से तो जिनमें कर्म लगा हुआ है वही होंगे ना। तो आपको पता चल गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया। अब ये कहेंगे कि मैम कर्म तो इसमें भी लगा है, तो ये सकर्मक क्रिया के प्रकार हैं। सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक और द्विकर्मक। तो यहाँ पे कह रहा है कि क्रिया के भेद बताने, तो क्रिया के दो भेद, अकर्मक और सकर्मक। तो यही हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया। हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं, तो यही हमारी क्रिया का पॉइंट है। क्रिया बहुत सरल है अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ते हैं तो। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है, निम्न में से कौन सी सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, आप देखो फिर से वही तरीका, आगे ऑप्शन दिया है आना, जाना, लेना, मरना, यहाँ पर दिया हुआ है, अब आपको पहचानना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें कि आना, मोहन घर से आया है, तो इसमें क्या आया है, कोई हमें उत्तर नहीं मिलता, कर्म का तो कट गया। मोहन घर को जा रहा है, तो मोहन घर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, कोई उत्तर नहीं मिलता, यहाँ पे ये भी कट गया। मरना, वह मर गया, तो इसमें भी कोई कर्म नहीं आता। लेकिन लेना, तो कहते हैं कि वह पुस्तक लेने जा रहा है, तो क्या लेने जा रहा है, पुस्तक लेने जा रहा है। तो लेना यानी यहाँ पे इसने क्या लिया, कर्म लिया अपने साथ, तो ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक हो गया। यानी यही जो वाक्य में प्रयोग करते हैं तो कर्म लेता है अपने साथ, तो यही क्रिया हमारी सकर्मक हो जाएगी। रटने की आवश्यकता नहीं है, समझने की आवश्यकता है। मैं बार बार आपको वही कहती हूँ, एक बार अच्छे से समझ लो और आपको कोई रटने की आवश्यकता है ही नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आता है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि क्रिया चुनिए। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है। इस वाक्य में क्रिया बतानी है आपको। मेरी दादी बनाती है घर में खाना, तो ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आपको पता ही है। क्या हो गया इसका उत्तर, बनाती है, यही हमारे वाक्य की क्या है, क्रिया है। ठीक है, अब आता है प्रश्न संख्या 13। जल्दी से करते हैं, प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। फिर से वही प्रश्न दिया है, ठीक है, सकर्मक अकर्मक में जैसे दिया है, अब करिए चयन। लेटना, सोना, पिघलना, तड़पना, तड़पाना। देखो ध्यान दीजिए क्रिया को, लेटना, सोना, पिघलना, पिघलना और तड़पाना। तो ध्यान दीजिएगा, जो हमारी अकर्मक क्रिया होती है उसको हम प्रेरणार्थक क्रिया बना के सकर्मक क्रिया में भी परिवर्तित करते हैं। तो यहाँ पर लेटना भी हमारी अकर्मक है, पिघलना भी अकर्मक है और सोना भी अकर्मक है, ऑप्शन कट जाता है। इसमें यहाँ तड़पना शब्द से तड़पाना बनाया है। ठीक है,
तो यहाँ पर कि वह पक्षी को तड़पाता है, तो हमने वाक्य प्रयोग किया वह पक्षी को तड़पाता है, तो वह तड़पाने का काम कर रहा है, किसको तड़पा रहा है? पक्षी को। तो पक्षी कर्म आ गया, तो तड़पना शब्द नहीं लेता कर्म, लेकिन तड़पाना जब हम इसको परिवर्तित कर देते हैं तब ये कर्म लेता है, तो उस अवस्था में ये क्या बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाएगी? सकर्मक। तो जब किसी अकर्मक क्रिया में हम उसको प्रेरणार्थक बना देते हैं तब उस अवस्था में वो सकर्मक क्रिया भी बन जाती है। ठीक है, तो चलो ये हमें समझ में आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 कहता है कि किस में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? वाक्य दिया है, मैं चला, वह नहाता है, लड़का सो रहा है, लड़की सिल रही है। अब देखो वाक्य में कर्म नहीं दिया है, लेकिन आपको अनुमान लगाना है कि कौन सी क्रिया कर्म लेगी। मैं चला, मैं कहाँ चला? मैं घर चला, तो इसमें भी कोई कर्म नहीं आता, कट जाएगा। वह नहाता है, तो क्या नहाता है? इसमें कोई कर्म आने की संभावना नहीं है, तो ये भी कट गया। लड़का सो रहा है, क्या सो रहा है? किसको सो रहा है? कोई कर्म आने की संभावना नहीं है, तो ये भी कट गया। अब यहाँ दिया है लड़की सिल रही है, लड़की कपड़ा सिल रही है, लड़की पर्दा सिल रही है, तो मतलब लड़की क्या सिल रही है? तो कुछ ना कुछ सिल रही है, कपड़ा सिल रही है, पर्दा सिल रही है, सूट सिल रही है, जो भी है, तो कोई एक कर्म है जिसके आने की संभावना है, तो ये क्रिया हमारी क्या हो जाएगी? सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसी वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो कई बार आपको परीक्षक ऐसे भी देता है कि ये वाक्य अधूरा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, लड़की सिल रही है, ये वाक्य अधूरा है। तो कई बार वाक्य को अधूरा छोड़कर भी आपसे परीक्षक जानना चाहता है कि इसमें सकर्मक है या अकर्मक, तब आपको उसे ऐसे पहचानना होगा कि वो कर्म ले सकता है या नहीं ले सकता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 15 यहाँ पे कहता है कि निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटनी है। फिर से शब्द दिया है चलना, शब्द दिया है सोना, शब्द दिया है मुस्कुराना, शब्द दिया है पढ़ना। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पता ही चल गया कि चलना ये भी अकर्मक है, सोना ये भी अकर्मक है, मुस्कुराना वह मुस्कुरा रहा है, इसमें कोई आता नहीं क्या मुस्कुरा रहा है। ठीक है, तो अकर्मक हो जाएगा। पढ़ना, क्या पढ़ रहा है? अखबार पढ़ रहा है, कहानी पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, कुछ भी तो कुछ पढ़ ही रहा है ना, किताब पढ़ रहा है, जो भी पढ़ रहा है, तो कर्म लेगा, पढ़ना शब्द अपने साथ कर्म लेगा, तो यही क्या हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, इस वाक्य में कर्म के आधार पर क्रिया है, क्या है? तो यहाँ पे कह रहा है कि बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो क्या पढ़ रहा है? कुछ ना कुछ पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, विषय पढ़ रहा है, जो भी है। तो इसके अंदर हमारी जो कर्म के आधार पर क्रिया बताएंगे तो वो क्या हो जाएगी? सकर्मक हो जाएगी। ठीक है, भले ही वाक्य के अंदर कर्म नहीं आया, लेकिन आपको पता है कि पढ़ना जो है वो अपने साथ कर्म लेता है, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सकर्मक। आपके लिए खतरनाक प्रश्न जो हो जाते हैं वो इस तरह के हो जाते हैं जब आपको यह सामने नहीं दिए होते। ठीक है, तो आपको बहुत सावधानी से इस तरह के प्रश्नों को हल करना है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न दिया हुआ है, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है दौड़ना, हंसना, पढ़ना या आना। अब आपको ये तो पता ही है, इसमें आपने कई बार कर चुके हो। देखो रिपीट क्वेश्चन है, दौड़ना अकर्मक है, हंसना अकर्मक है, आना अकर्मक है, पढ़ना ही हमारा क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 कहता है मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? आपको बताना है। अकर्मक क्रिया का है, प्रेरणार्थक क्रिया का है, द्विकर्मक का है या सकर्मक का है? तो यहाँ पे मीरा जोर से हंसी, क्या हंसी, किसको हंसी? कोई उत्तर नहीं आता।
तो कर्म के आधार पर हमें पता चल जाता है, अब प्रेरणार्थक नहीं है। अगर मीरा किसी को हंसाती है ऐसा होता तो प्रेरणार्थक होता, क्योंकि काम करवाया जाता, तो ये कट गया। द्विकर्मक, इसमें दो कर्म है ही नहीं, एक कर्म तो है नहीं, तो दूसरा कर्म कहाँ से होगा, तो ये भी कट गया। आपको पता चल गया कि मीरा जोर से हंसी सकर्मक नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा अकर्मक। तो ये उत्तर हो गया हमारा अकर्मक क्रिया। ठीक है, अगला आता है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। चिड़िया आकाश में उड़ रही है, वाक्य में उड़ रही है क्रिया क्या है, यह आपको बताना है। प्रेरणार्थक क्रिया है, अपूर्णकालिक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है या अकर्मक क्रिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, क्या उड़ रही है, कोई उत्तर नहीं आता। किसको उड़ रही है, कोई उत्तर नहीं आता। अब आप अपने दिमाग में मत लेके आना कि मैम आकाश में जो है ये तो कर्म नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा वो स्थान को बता रहा है, कहाँ उड़ रही है, आकाश में। और आकाश के बाद में कारक चिन्ह लगा है, तो ये आकाश क्या है, अधिकरण है। और हमें ढूंढना क्या है, हमें ढूंढना है कर्म। तो इस वाक्य में कोई कर्म नहीं है, तो इसलिए ये जो उड़ रही है ये क्रिया हमारी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाती है। और उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, घ हो जाएगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरीके से किया होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि यह प्रश्न हम कहाँ से कर रहे हैं। जो छात्र कहते हैं कि मैम ये पीडीएफ दे दो, तो पीडीएफ नहीं है, ये एक पुस्तक है, और उस पुस्तक का नाम है सामान्य हिंदी की अभ्यास पुस्तक। ठीक है, तो यही पुस्तक है जो आप लोगों को दी जाती है, जिससे हम ये प्रश्न करा रहे हैं। तो इस पुस्तक को आप मंगा सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, हमारे ऑफिस से भी मंगा सकते हैं, दिए हुए नंबर पर कॉल करके मंगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।